अयोध्या राम मंदिर निमंत्रण को नहीं जोर धरिलानी मान अभिमान और असंतोष। संविधान उदाहरण दे सीपीएम कहलानी प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को जीवनी। कपिल सिब्बल मतरे ए सबु लोक देखाणिया। भगवान श्री रामंकर नीति आदर्शर नाही प्रतिफलन। जोग एवं बाग्यर पाठ पढ़ाइला बीजेपी। समुद्र रे बढ़िला भारतीय नौसेनार आहुरी शक्ति। सामिल है युद्ध जहाज आईएनएस इम्फाल। अत्याधुनिक स्वदेशी ज्ञान कौशल रे विकसित। शत्रु पक्ष को देव मुहतोड़ जवाब। पुणी विवादीय मंतव्य देले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। कहले हिंदू एक धर्म नुहे जीवन बंचिवार शैली। हेले किछि लोक एहाकु ने अन्य को देउछंती धोखा। मुहतोड़ जवाब देला बीजेपी। जम्मू काश्मीर समस्या को ने पुराना कथा दोहराइले नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य फारूक अब्दुल्ला। कहले बिना भारत पाकिस्तान आलोचना रे समस्यार समाधान असंभव। जदि उभय पक्षों मध्य कथबार्ता शांतिपूर्ण न हुए तेबे उपत्यका पालटि जाइपारे गाजा स्ट्रीप। स्वदेश फेरिले फ्रांस रे अटक थिबा भारतीय। निकारागुआ को चालान हेउथबा संदेह फ्रांस सरकार रखिथिले अटक। 276 जन फेरिले। फ्रांस रे शरणार्थी होई रहिबाकू आवेदन करिसेंती 27 जन। नमस्कार, मु तपन। आसिवा संपूर्ण खबर को। देश रे एबे भिन्न एक माहौल देखिबाकू मिलुछि। 2023 विदाय नेबाकू बसिथिबा बेले 2024 अति निकटतर होई सारलानी। आ पुराना वर्ष को मेलानी एवं नुआ वर्ष को स्वागत एक पारंपरिक माहौल सत, किंतु एथर किछिटा भिन्न अनुभूत हेलानी। कारण जनवरी 22 तारिख रे हेबाकू जाउछि अयोध्या राम मंदिरर प्राण प्रतिष्ठा। आउ एथिपाई सबु प्रस्तुति जोरदार चलीथिबा बेले अतिथि को निमंत्रण पठा सारिलानी मंदिर ट्रस्ट तरफरु। समस्तन को डका जाई नाही। तेबे जेउ मानकु निमंत्रण होईछि सेमानक मध्यरु किए जिबे किए न जिबे ताहा वर्तमान स्पष्ट होई नथिले मध्य एक प्रकार राजनीति आरंभ हो जाइछि। सजई हेलानी रामनगरी अयोध्या। कारण आसंता मासरे एठी हेबाकू जाउछि सबुठारु बड़ कार्यक्रम। जनवरी 22 तारिख रे हेबाकू जाउछि बहु प्रतीक्षित राम मंदिरर प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव में जोग देवाकू जाउथुबा बेले बहु साधु सन्थ सामिल हेबे। प्रतिष्ठित राजनेतांक समेत विभिन्न क्षेत्रर व्यक्तिविशेष मध्य सामिल हेउछन्ति। भगवान रामललांक प्राण प्रतिष्ठा उत्सव पई मंदिर ट्रस्ट पक्षरु निमंत्रण पत्र पठा सरिछि। यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभार विरोधी दलर नेता अधीर रंजन चौधरी समेत विभिन्न राजनैतिक दलर नेतांकु करा जायछि निमंत्रण। सीपीएम नेता प्रकाश करात और बिंद्रा करात को निमंत्रण करा जायछि, किंतु सेमाने आसुनाहांती। एहा राम मंदिरर राजनीतिकरण कही उभय नेता संविधान को करिसेंती उदाहरण। I said religion is an individual choice of every individual, which we respect. We respect and we safeguard the right of every individual to choose their particular form of faith. Now that is a personal matter. As far as the Indian Constitution and the Supreme Court is concerned, who have very clearly said that the state shall not profess any particular religion or have any religious affiliation. But what is happening in this inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event, with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and others holding constitutional positions. This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization of a religious belief of the people. हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को
एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। वरिष्ठ आईनजीवी तथा राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल मतरे भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री राम समस्तक हृदय अछंती, तांको हृदय मध्य अछंती। तेणु प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को जीवा न जीवा किछि फरक पड़िबनी। तेबे राम मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव को नहीं राजनीति चलीथिबा कहिसंती से। राजनीतिक फायदा पाई सरकार लोक देखाणिया राम भक्ति देखाउथुबा कहिसंती से। ये जो सारी जो मुद्दा है ना, ये कब केवल दिखावा का मुद्दा है। हम राम की बात तो करते हैं और जो हमारे आचरण हैं वो राम के जो आचरण थे उनसे कहीं दूर है। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, टॉलरेंस, सैक्रिफाइस, किसी का अपमान नहीं करना, यही राम की बात थी ना। तो ये तो सब उसका उलट करते हैं और फिर राम मंदिर बनाते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए ये देखो हमने राम की मर्यादा को हम पूरा कर रहे हैं। अरे भैया, जो तो दिल में बैठा हुआ है ना वो राम नहीं है। दिल में बैठाओ उस राम को और संवैधानिक मर्यादा को उस राम के आचरणों के साथ पूरा करो। भाई मैं तो, मेरे दिल में तो राम है ना, मैं कुछ दिखावे के लिए कोई काम थोड़ी ना करता हूं। शिवसेना प्रतिष्ठाता बाला साहेब ठाकरे थिले राम मंदिर निर्माणर अन्यतम पुरोधा। तेबे तांको अवर्तमान रे शिवसेना दुई फाळ होई जायथिबा बेले मोदी शाहंको बीजेपी सह उद्धव को गोष्ठीर संपर्क नाही। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को शिवसेना को निमंत्रण करा जाय नाही, जहाकु ने उत्सव रे मातिथिबा व्यक्तिविशेषकर अवदान बाबद रे प्रश्न उठाइछंती संजय राउत। उद्धव ठाकरे जी का क्या योगदान, उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना, ये सवाल शिवसेना को मानता हूं। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं योगदान के बारे में। जब ये अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और निर्णायक घड़ी आ गई, बाबरी हमारे सामने टूट गई, तो जो लोग अपने आप को आज योद्धा मानते हैं वहां से कैसे भाग गए और ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे डर के मारे छाती पीट रहे थे। उस वक्त बाला साहेब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया, ये भाजपा का कहना है, तो मुझे गर्व है ऐसे शिवसैनिकों के ऊपर जिसने ये काम किया है राम मंदिर के लिए। और ये भागने वाले लोग आज हमें योगदान के बारे में पूछ रहे हैं। आपका योगदान क्या बताइए? निमंत्रण को नहीं विवाद, मान अभिमान, एभली स्थिति रे बीजेपी रो कहिबा कथा जहांको पाखको निमंत्रण पठाजिबा कथा पठा जायछि, किंतु भगवान श्री राम जहांको डाकिबे सेमाने ही उत्सव रे शामिल हेबे। कहिबाकू गले जोग एवं भाग्यर कथा कहिसंती बीजेपी नेत्री तथा केंद्र मंत्री मीनाक्षी लेखी। मेरे को एक रामचरितमानस की चौपाई की पंक्ति याद आ रही है, कोई न वही जो राम रचि राखा। तो जो हरी इच्छा न्योता सबको गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जो राम चाहेंगे। राम मंदिर आंदोलन मुख्य पुरोधा थिले लालकृष्ण आडवाणी एवं मुरली मनोहर जोशी। तेबे एही दुई नेता मंदिर शिलान्यास बेले आसी नथिबा बेले एबे मध्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को आसुनाहांती। वैसाधिक कारण पाई उत्सव को न आसिबाकू मंदिर ट्रस्ट एमानंकू अनुरोध करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। समुद्र रे बढ़िला नौसेनार शक्ति आ सामिल हेला युद्ध जहाज आईएनएस इम्पाल। अत्याधुनिक स्वदेशी ज्ञान कौशल रे युद्ध जहाज शत्रु पक्ष को कड़ा मुकाबिला करिबारे क्षमता रखुछि। आ नौसेना मुख्य आडमिराल हरि कुमार को उपस्थिति रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस इम्पाल जलावतरण कराइछन्ते। नौसेना को मिलिला इम्फाल शक्ति।
शत्रुर निद हजाइब आईएनएस इम्फाल। भारतीय नौसेना रे आनुष्ठानिक भावे सामिल होईछि आईएनएस इम्फाल। भारत महासागर रे भारतर सामुद्रिक दक्षता को आहुरी मजबूत करिब ई युद्ध जहाज। आईएनएस इम्फाल हेउछि प्रथम युद्ध जहाज जहाकी उत्तर पूर्वांचल कौनसी सहर नाम नामित होईछि। मणिपुर राजधानी इम्फाल नाम युद्धपथर नामकरण करने जातीय सुरक्षा और समृद्धि उत्तर पूर्व अंचल गुरुत्व को दर्शाऊछि। आईएनएस इम्फाल ओजन 7400 टन रही बेले यार लंब रही 164 मीटर। 2019 एप्रिल मासरे राष्ट्रपति यहां मंजूरी देते। एथिरे भूपृष्ठरू भूपृष्ठ को निक्षेप करा जाउथुबा क्षेपणास्त्र सह जहाज विनाशकारी क्षेपणास्त्र और टर्पिडो खंजा जाइछि। INS Imphal will not only tackle physical threats that emanate at or from the seas, but more importantly, through a demonstrated strength of an integrated Bharat, she will deter nefarious designs trying to subvert our national unity. The ship's crew will comprise personnel from every cross-section of our society, from every region and state of our demographically rich country, all forged into one strong team that is ready to stake their lives for each other and for our sacred Tiranga, reflecting Bharat's inherent ekjutta. आईएनएस इम्फाल रे रही सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र जहाकी 90 डिग्री पर्यंत बुली शत्रु को निपात करिबारे सक्षम। इम्फाल घंटा प्रति बेग 69 किलोमीटर रही। एथिरे अत्याधुनिक निरीक्षण राडार, स्वदेशी ज्ञानकौशल विकसित रॉकेट लंचर और टर्पिडो लंचर खंजा जाइछि। आणविक, जैविक और रासायनिक युद्ध परिस्थिति रे यह प्रभावशाली साब्यस्त हेबो। इम्फाल हेउछि प्रथम युद्ध जहाज जहाकी नौसेना रे सामिल हेबा पूर्वरु एथिरे ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रर सफल परीक्षण करा जाइछि। आईएनएस इम्फाल हेउछि विशाखापट्टनम श्रेणीर तृतीय विध्वंसी युद्ध जहाज। We have 4 destroyers of 15 Alpha and Bravo class deployed to counter piracy and drone attacks on merchant shipping. Also, we have air surveillance by Sea Guardians, P-8Is, Dorniers, helicopters and Indian Coast Guard units all deployed jointly. उभय बंदर और समुद्र रे यार विस्तृत परीक्षण शेष करिबा परे अक्टोबर 20 तारिख रे आईएनएस इम्फाल को भारतीय नौसेना को हस्तांतर करा जाइथिला। परवर्ती समय रे जहाजरू सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रर सफल परीक्षण करा जाइछि। मुंबईर माझगांव डॉकयार्ड रे यार निर्माण करा जाइछि। भारतीय नौसेनार वारशिप डिजाइन ब्यूरो पक्षरु आईएनएस इम्फाल रो डिजाइन प्रस्तुत करा जाइथिला। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रे यह निर्माण होइछि। आत्मनिर्भर भारत योजना रे निर्माण होइछि आईएनएस इम्फाल। मुंबई डॉकयार्ड रे प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपस्थिति रे भारतीय नौसेना रे शामिल होइछि आईएनएस इम्फाल। जिस प्रकार से आईएनएस इम्फाल में इतने सारे तत्वों ने मिलकर इसे एक मूर्त रूप दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मां जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है। तब इन सब ने निर्णय लिया कि यह सब अपनी शक्तियों के समुच्चय यानी कांग्लोमरेशन से महाशक्ति का निर्माण करेंगे और उस महाशक्ति के रूप में मां जगदम्बा का अवतार हुआ। भारतीय नौसेना पाखरे वर्तमान 132 युद्ध जहाज रही, जो 11 नियंत्रित क्षेपणास्त्र व गाइडेड मिसाइल विध्वंसी जहाज। यही सब युद्ध जहाज कोलकाता, दिल्ली और राजपूत श्रेणीर। वर्तमान 67 नुआ युद्ध जहाज निर्माणाधीन अछि। नौसेना मुख्य एडमिराल आर हरिकुमार सूचना अनुसार 2035 सुधा नौसेना रे 170 रु 175 युद्ध जहाज सामिल हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। पुणी राजनीतिर पशापाली रे हिंदू धर्म एथर विवादीय मंतव्य देइछंती बीजेपी छाड़ी समाजवादी पार्टी रे सामिल होइतिबा उत्तर प्रदेश राजनेता स्वामी प्रसाद मौर्य।
हिंदू धर्म धर्म नुहे यह जीवन बंचिबार एक शैली तेबे किछि लोक हिंदू धर्म को नहीं अन्य को धोखा देउथुबा कहिसंती से सुप्रीमकोर्ट आरएसएस मुख्य एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतीतरे यह कहिथिबा निज भाषण में दाबी करिसंती स्वामी प्रसाद मौर्य। दो बार कहा हिंदू एक धोखा है और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है तब पूरे देश में भूचाल लग जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। अगर वही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं तो लोगों की भावना इतनी कमजोर होती है कि उनकी भावनाएं आहत। स्वामी प्रसाद मौर्य मंतव्य मुहूर्तर जवाब देछि बीजेपी। मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं है। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। जीवन में वह आदर्श, वह मर्यादा जो भावनाओं को पवित्र रखे, आचरण को पवित्र रखे, जो सेवा समर्पण का भाव दे, जो सद्भावना प्रेम का भाव दे, यह हिंदू सनातन धर्म की विशेषता है। ऐसे भी कहा गया है कि हिंदू जीवन पद्धति सनातन धर्म के आधार पर खड़ी है। देखिए, जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो या दयानिधि मारन हो, ये सारे लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं कहा। तो इनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू धर्म को गाली देंगे तो इनको पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। तो ये भूल जाते कि वो जमाना चला गया। आज पिछड़े समाज के लोग जितनी राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उतना शायद अन्य समाज भी नहीं करता होगा। तो इस तरह का बयान देने से उनको आगे आने वाले चुनाव के अंदर भारी राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जम्मू काश्मीर समस्यार समाधान पाई पाकिस्तान और भारत मध्य आलोचना हेबा जरूरी। बिना शांतिपूर्ण कथबार्तार समस्यार समाधान होई पारिबो नाही। सेना किंबा पुलिस मुतयन करदेले आतंकवादर मूलोत्पाटन होई पारिबो नाही। जदि यह न हुए तेबे जम्मू काश्मीर गाजा हेबाको बेसी दिन लागिबनी। यह कहिसंती जम्मू काश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य फारूक अब्दुल्ला। निकटरे पूंछ जिले में आतंकवादी आक्रमण में 5 जन सेना अधिकारी शहीद होता बेले 3 जन साधारण लोक प्राण हराई। धारा 370 उच्छेद पर उपत्यकार आतंकवाद समस्या हटुनी। एभली स्थिति में पाकिस्तान सहित शांतिपूर्ण कथबार्ता हेउ बोली कहिसंती सीनियर अब्दुल्ला। पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंतव्य को उल्लेख करिसंती। से बंधु बदलाई देई हेबो किंतु पड़ोसी नुहे बोली कहिथिले वाजपेयी। से भली युद्ध विकल्प नुहे, शांतिपूर्ण आलोचना ही सदस्य एक समाधान रास्ता बोली कहिथिले एवं अतीतरे नरेंद्र मोदी सरकार यहाँ उपरे कार्य करंतु बोली से कहिसंती। धारा 370 एवं 35 उच्छेद को निकटरे सुप्रीम कोर्ट सठिक बोली दर्शाइथिबा बेले फारूक अब्दुल्ला मध्य असंतोष प्रकाश करथिले। आ एबे कहिलेनी जम्मू काश्मीर समस्यार समाधान पाई भारत और पाकिस्तान मध्य शांतिपूर्ण कथबार्ता निहाती जरूरी।
वाजपेयी जी ने जो कहा था कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते इतनी तेजी से। फिर मोदी जी का है बयान, प्रधानमंत्री का, कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन नाउ, अब बातचीत से मसले हल करते हैं। कहाँ है वो बातचीत? आज इमरान खान छोड़ दीजिए, आज नवाज शरीफ वहां के वजीर आजम बनने वाले हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम बात करेंगे। क्या वजह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं? अगर बातचीत से हमने ये सुलझाया नहीं तो माफी चाहता हूं आपसे कहने का, हमारा भी वही हाल होगा जो आज गाजा का और पैलेस्टीनियन का हो रहा है, जिन पे आज बमबारी की जा रही है इजराइल की। फ्रांस रे अटक थिबा भारतीय माने स्वदेश फेरिछन्ते। मंगलवार भोर प्राय 4टा बेले एमाने मुंबई रे पहुंचिछन्ते। 4 दिन हेला फ्रांस राजधानी प्यारिस ठारू 150 किलोमीटर दूर भाट्री विमान बंदर रे एमाने अटक रहिथिले। रोमानियार विमान कंपनी लेजेंड एयरलाइंस रो एक चार्टर विमान रे 303 जन यात्री निकारागुआ अभिमुखे यात्रा करुथिले। यात्रीक मध्यरे 11 जन पिला मध्य थिले। एमाने समस्ते भारतीय। दुबईरू एमाने निकारागुआ निया जाउथुबा बेले फ्रांस रे विमान सहित समस्त यात्री को अटक रखा जायथिला। मानव चालाण संदेह रे एमानकु अटक रखा जायथिला। 4 दिन धरी एमाने अटक रहितिबा बेले स्थानीय कोर्ट रे मामलार सुनानी होइथिला। आ तुरंत एमानकु स्वदेश फेराई देबाकू विचारपति निर्देश देइथिले। कोर्ट को निर्देश परे एयरबस A340 जोगे एमानकु भारत पठाई दिया जायछि। 303 यात्रीक मध्यरु 276 जन फेरिथिबा बेले 27 जन फ्रांस रे शरणार्थी भाव रहिबाकू आवेदन करिसंते। जीवन संग्राम रे शेष हारीगले सेना अधिकारी। दीर्घ 8 वर्ष कोमारे रहिबा परे शेष निश्वास त्याग करिसंती टेरिटोरियल आर्मीर लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह नाट। टेरिटोरियल आर्मीर 160 इन्फेंट्री बाटालियन रे सेकेंड इन कमांड थिले लेफ्टिनेंट कर्नल करणबीर सिंह नाट। जम्मू काश्मीर हाजीनाका गाँव में आतंकवादी सहित लड़ाई चली बेले 2015 नवेम्बर 22 तारिख में से आहत होते। आतंकवादी गुली मुहरे सीधा बाजिला और सही दिन ठारू से कोमारे थिले। 1998 चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी पास आउट होगा पर रेगुलर आर्मी रे जोग देइथिले। 14 वर्ष पर से अवसर नहीं एवं परे पुणी टेरिटोरियल आर्मी रे जोग देइथिले। मुंबई बंदर में लगिला अरब सागर ड्रोन आक्रमण शिकार होइथिबा मालबाही जहाज MV केम प्लाटो। जहाज लगिबा परे भारतीय नौसेनार विस्फोरक निष्क्रिय टीम यार जांच करिसेंती। साउदी अरबरू मांगलोर बंदर को अशोधित तैल धरी आसुथबा MV केम प्लाटो जहाज को अरब सागर में होइथिला ड्रोन आक्रमण। पोरबंदर ठारू 217 नॉटिकल माइल दूर रे थिबा ए जहाज उपरे ड्रोन आक्रमण होइथिला। जहाज रे 24 जन क्रू मेंबर थिबा बेले सेमानक मध्यरु 21 जन भारतीय एवं जने वियतनाम। ड्रोन आक्रमण रे जहाजर किछि क्षति होइनी। तबे जहाजर केउ मात्रा रे बा केउ अंश रे केते क्षति होइछि ताहा मुंबई बंदर रे ही मरामती कराजिबो। समस्त जांच शेष होबा परे MV केन प्लाटो न्यू मैंगलोर बंदर अभिमुखे जीव। ड्रोन आक्रमण दिन ही प्रथमे तत्परता देखाइतिला भारतीय नौसेनार पेट्रोलिंग जहाज। आ एबे 3टी युद्ध जहाज को अरब सागर रे मुतयन करिछि भारतीय नौसेना। सेगुड़िक हेउछि INS मोरमुगाओ, INS कोची एवं INS कोलकाता। एथि सहित दूरगामी रेंज रो P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट मध्य मुतयन करा जायछि। रामंक नगरी अयोध्या रे भव्य आयोजन आउ मात्र किछि दिनर अपेक्षा। एठारे हेबाकू जाउछि शताब्दीर सबुठारू भव्य आयोजन। आहार टेक्निक खबर आमे आपनक पाखरे पहुंचाइबो, जहाकू नै हमर स्वतंत्र सेगमेंट श्री राम महापर्व।
500 वर्ष पर मंदिर को फेरिबे महाप्रभु रामललांकर मंदिर रे हेबो प्राण प्रतिष्ठा आ एथिलागी बेस पूर्वरु आरंभ हेलानी प्रस्तुति रामंकर कार्य रे लागिबा लागी सारा देशरु एपरिकी विदेशरु मध्य पहुंचबारे लागिछि विभिन्न सामग्री आ एही क्रम रे अयोध्या रे पहुंचिछि 600 किलो देसी घिओ एही घिओ प्रस्तुति एवं पहुंचाइबा पछरे रहिछि एक नियारा आध्यात्मिक स्पर्श आ जहाकु जानिले जे केही आश्चर्य न होई रहि पारिबनी। अयोध्या रे बड़ आयोजन 5 दिन धरी चलिब प्राण प्रतिष्ठा समारोह पंच महायज्ञ सह हवन और अनुष्ठान मध्य हेब ता छड़ा लक्ष लक्ष भक्त सेठारे प्रसाद पाइबे। रामंको कामरे लागिबा पाई सारा देशरु पहुंचबारे लागिछि विभिन्न सामग्री किए खाद्य सामग्री देलानी तो आउ किए पूजन सामग्री केही वस्त्र पठाइलानी तो आउ केही प्रभुंको मंदिर पाई साजसज्जा सामग्री विभिन्न प्रकारर वस्तु प्रतिदिन अयोध्या रे पहुंचबारे लागिछि। एही क्रम रे जोधपुर आसी पहुंचिछि एक नियारा उपहार ताहा हेउछि 600 किलोग्राम रो शुद्ध देसी गाय घिओ। रामलला मंदिर रे अखंड ज्योति प्रज्वलन और हवन कार्य रे एहा लागिबो। एहाकु कर सेवकपुरम रे भव्य स्वागत करिसेंती श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट रो कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी और महासचिव चंपत राय। ये जोधपुर की धरती से आया हुआ गौ माता का देशी गोवंश का शुद्ध घी है और यह भगवान श्री राम की सेवा के लिए आया है। एक घी कब तक इस्तेमाल होगा? क्या प्राण प्रतिष्ठा और अखंड ज्योत में इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ, दोनों में कहें। 108टी सुसज्जित कलशरे एही घृत सबको रखा जाई सुंदर भव्य सगड़रे एहाकु लदी अयोध्या रे पहुंचा जाइछि। राजस्थान जोधपुर 27 नवेम्बर रे एही घृत कलश शोभायात्रा बाहरी थिला। 5टी सगड़रे श्री राम नाम संकीर्तन सह पादरे चाली चाली एहाकु पहुंचाइछंती जोधपुर संत महर्षि संदीपनी जी महाराज। एही अवसर रे श्री राम मंदिर आंदोलन ने बलिदान देइथिबा जोधपुर कर सेवकों को मने पकाई भाव विहोलित होइथिले ट्रस्ट महासचिव चंपत राय। जिन संत महापुरुष के संकल्प से ये गोघृत यहाँ आया है तो उनको तो कृतज्ञता व्यक्त करता ही हूँ। मैं जोधपुर की धरती को एक और प्रणाम करता हूँ। वो प्रणाम है 2 नवंबर 1990 को दिगंबर अखाड़ा के सामने जब गोली चली थी तो उसमें 2 लोग मरे थे। प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा जोधपुर के थे, उनके साथ एक छोटा सा बालक था, शायद 18-19 साल का रहा होगा। जोधपुर का मथानिया गांव, माली परिवार का सेठाराम मथानिया या सेठाराम माली, वो जोधपुर का था। उनकी आत्माओं ने प्रेरणा दी होगी। 27 नवंबर को प्रातः काल निकली और इन कलशों के अंदर 108 कलश हैं, रथों के अंदर 108 कलश हैं, जिसमें 600 किलो घी है और भगवान श्री राम के कार्य में यह घृत 9 साल से एकत्रित हो रहा है। ना गौशाला खुलती, ना गौ माता की रक्षा होती और ना मैं कह सकता था कि आज मैं अयोध्या की पावन भूमि पर पहुंच पाता। केवल यही घिओ नुहे रामललांको प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम लगी थाईलैंड रे थिबा अयोध्यारू और कंबोडियारू आसीछि विशुद्ध हळदी। एही हळदी समस्त पूजन आदि शुभ कामरे लागिबो बोली कहिसंती ट्रस्ट कर्तृपक्ष। अयोध्यारू निमिष को रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।